आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पेंशन भविष्य निधि की व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी क्या सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। और लास्ट क्वेश्चन, जो गुजरात हाई कोर्ट का महोदय आदेश सभा में फिलहाल सरकार स्पष्ट कर दिया है कि आंगनबाड़ियों को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर क्या सोच रही है। सदन में उठी मांग, अन्य राज्यों के भांति उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आंगनबाड़ी बहनों को सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलता है 1 से 1.5 लाख रुपया, वो मिलेगा कि नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगा कि नहीं। तो सदन में ऐसे ही कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आंगनबाड़ी बहनों पर मांगे हो रही है और क्या क्या राज्य सरकार देने के लिए तैयार है कि नहीं। ब्रजेश कठेरिया। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी माननीय विधायक जी ने भी विषय रखा था। माननीय आंगनबाड़ी और सहायिका के विषय में आज लगभग महोदय 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे यहाँ जो मानदेय मिलता है महोदय 5500 रुपये, जिसके प्रतिदिन 183 रुपये हो रहा है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी दर है 994 रही, उसका 1/4, और सहायिका को 2750 रुपये प्रतिदिन लगभग 91 रुपये पड़ते हैं। महोदय, जहां हमारे यहाँ इतना कम पैसा मिलता है, वहीं पांडिचेरी में 19,480 रुपये, कार्यकर्त्री को सहायिका को 13,330 रुपये, तेलंगाना में 13,450 रुपये, सहायिका को 7,800 रुपये, तमिलनाडु में 13,453 रुपये, सहायिका को 7,720 रुपये, केरल में 13,000 रुपये, सहायिका को 8,750 रुपये, हरियाणा में 12,661 रुपये, सहायिका को 8,781 रुपये। और यही नहीं, रिटायरमेंट पे माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपये और सहायिका को भी 3 लाख, महाराष्ट्र में 1,50,000 कार्यकर्त्री को, सहायिका को आधा, पंजाब में 1,50,000, सहायिका को आधा, आंध्र प्रदेश में 1,50,000, सहायिका को आधा, तेलंगाना में 1,50,000, सहायिका को आधा, हरियाणा में 1 लाख और सहायिका को 50,000। महोदय, यही नहीं, 30 अक्टूबर 24 को गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकारी कर्मचारियों को हर माना, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर सरकारी कर्मचारी के रूप में समायोजित करते हुए पूरा वेतन, फंड, पेंशन आदि देने का आदेश दिया। इसके बाद भी मान्यवर इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पेंशन भविष्य निधि की व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा मेरा अनुपूरक, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने पर विचार करेगी। तीसरा महोदय, अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी क्या सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। और लास्ट क्वेश्चन, जो गुजरात हाई कोर्ट का महोदय आदेश है, क्या सरकार उस आदेश का अनुपालन करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, हमारे सदन के जो मंत्री हैं वो उठी है प्रश्न का जवाब देने के लिए। वो असंतुष्ट जवाब दे करके सदन के सभी लोग को चौंका। तो विधायक ने पुनः प्रश्न करने सोचा, लेकिन अध्यक्ष ने उसे बैठा दिया। तो यही हमारी सदन में चल रहे हैं सवाल जवाब। ये उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर के सदन के अधिकारी नहीं चाहते कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मानदेय बढ़े। का हाई कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सब में पालन करेगी। सबके लिए था सर। हैं? जी सर। तो कितने प्रश्न हो गए अनुपूरक? 4। दो अलाउड हैं। मंत्री जी दे दीजिए उत्तर, जो रेलिवेंट पोर्शन है उसका उत्तर दे दीजिए। जो आप के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि दे जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार हम 14 सितंबर 2021 से कर रहे हैं।
अन्य सुविधाओं की बात की है तो मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बीमा के प्रीमियर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीबीटी मोड में उनके खाते में जा रही है। इसके साथ ही उनको हम वर्दी दे रहे हैं। वर्दी के रूप में उन्हें 2-2 साड़ी हर वर्ष दी जाती है। उसका भी पैसा उनके खाते में ही दिया जा रहा है। चूँकि सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी की भांति वेतन वृद्धि और सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद। वो उन्होंने तो दिया, मैंने केवल इतना आपके माध्यम जो हम से कर रहे हैं वो अन्य मंत्री प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, जानना इसलिए चाहा, तो। क्या उन प्रदेशों की भांति हमारे यहाँ भी जो आंगनबाड़ी और सहायिका है, इस क्या समय जो उनका यूपी में हो रहा है वेतन बहुत वृद्धि कम करेंगे जगह हो अथवा रहा है। बैठिए। आप लोगों से बता दें कि ये हमारी सदन में जो प्रश्नावली चल रही है वो यूपी के आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि अन्य राज्यों के भांति यूपी के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बहुत ही दयनीय स्थिति है। अन्य राज्य में तो 13,000, 14,000, 15,000 तक वेतन सैलरी मिलता है, लेकिन यूपी के आंगनबाड़ी बहनों के लिए यूपी के आंगनबाड़ी को मिल रहा है 4500 रुपया और 1500 रुपया। और इसी में सदन में जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो जोड़ रहे हैं कि आंगनबाड़ी को 2 ड्रेस दिया जाता है और 4500 रुपया दिया जाता है, अतिरिक्त दिया जाता है। सब यही सब जोड़ करके यूपी के आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय में वृद्धि नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यूपी में असंभव है मानदेय देना।